द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, आज 7वां दिन है, लेकिन 7वें दिन भी हंगामा लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। सवाल से बेसी बात विपक्ष कर रहा है कि आखिरकार आप जवाब क्यों नहीं देते हैं। किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, आप पेगासस मामले बात नहीं करना चाहते, भारत बायोटेक में जो घूस की बात हुई उस पर आप बात नहीं करना चाहते। आप आखिर बात किस पर करना चाहते हैं। लोकसभा में एक बात पर हंगामा और हुआ, असम और मिजोरम को लेकर। जो असम और मिजोरम की पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें असम के 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, उसके बाद भी इसमें कोई बोलने को तैयार नहीं। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा कि आखिरकार इस पर बात क्यों नहीं, क्यों ये अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं है, इस पर अमित शाह क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर ये मसला पहले से हल कर लिया तो शायद ये नौबत ना आती, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं बोलना है। इस पर भी लेकर हंगामा होता रहा। विपक्ष बात करना चाह रहा है, सवाल पूछना चाह रहा है, लेकिन जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। स्पीकर महोदय ओम बिरला साहब कहते हैं कि हाँ, सरकार जवाब दे रही है, सरकार आपको जवाब देगी, ना जाने किस बात का सरकार जवाब दे रही है। उन मुद्दों पर जवाब नहीं दिया जा रहा जिन मुद्दों पर सवाल हो रहे हैं, कुछ और ही चीजें लाके खड़ी कर दी जा रही हैं। संसद की कार्रवाई आप देख ही रहे किस तरह से स्थगित बार बार हो जा रही है। तो चलिए पहले आपको लोकसभा का वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से पहले आते हैं ओम बिरला जी, नसीहत भी शुरू में ही दे देते हैं, उसके बाद अंततः कार्यवाही स्थगित कर देते हैं। वो वीडियो आप देखिए। साथ में अवरोध पैदा करते हो, सारे मंत्री बैठे हैं, अधीर रंजन जी, सब मंत्री बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो, तख्तियां लाकर आप उनको भाषण नहीं देने दे रहे हो, उनका वक्तव्य नहीं देने दे रहे हो। ये आप लोकतंत्र की परंपराओं का आप तोड़ रहे हो। अगर चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी वेदना कहना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं, मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिलें, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए। किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो हल्ला जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है, और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। सदन की कार्रवाई 11:45 तक स्थगित की जाती है। तो देखा आपने किस तरह से लोकसभा कार्रवाई भी स्थगित हो गई। राज्यसभा का हाल ही कुछ ऐसा रहा। राज्यसभा 2 बजे तक के लिए अभी स्थगित है। तो राज्यसभा का हाल भी आपको दिखाते हैं कि राज्यसभा में किस तरह से वेंकैया नायडू जी आए, उसके बाद लगातार विपक्ष जो है सवाल करता रहा। सांसद वेल ने पहुंचाए पोस्टर बैनर लेकर कि किसानों पर बात करिए, पेगासस जासूसी मामले पर जासूसी बंद करो के मामले, नारे भी सदन में गूंजे। इन बातों को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन वेंकैया नायडू जी ने एक ना सुनी और थोड़ी देर बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया। वो वीडियो भी आप देखिए और समझिए कि आज हंगामा क्या कुछ हुआ राज्यसभा में। Against their names. No placard. 1 to 4 in today's revised list of business. Message from Lok Sabha. No, nothing is going on record. You should give a notice. Talk to your leader. Go to your place. Maintain order in the house, and we can take up all issues. It's an important issue. Report to the Department of Parliament is Standing Committee on Industry. Dr. K. Keshav Rao. Report of the Standing Committee. I am not going to oblige, you know, that you can't force me like this through undemocratic method. Report of the Committee on Papers laid on the table of the Rajya Sabha. K.C. Ramamurthy. Nothing shall be shown. Nothing will go on record. Shri Deepak Prakash. Shri
D.K. Vasan, Deepak Prakash. Scheduled 19 sittings of the House for this monsoon session. We are still to get into business mode. I am concerned over media reports that some sections of the House are determined not to allow the functioning of the House for remainder of the session. And you all should introspect. This is what we make of our exalted parliamentary democracy. Parliament is meant for making laws, to discuss public issues. Nothing is being announced. So we have 8 bills. And also, earlier there were 8 bills were passed in 17 minutes in 2008. This happened before. Unfortunately, Parliament is being reduced to such sorry state of affairs. Leaders of parties have voiced their concern to me over the ongoing state of affairs of this August House and being deprived of raising issues of public concern. तो ये तो आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ हुआ, लेकिन क्या आपको यह जानकारी है कि एक दिन की सदन की कार्यवाही में कितना पैसा खर्च होता है? शायद नहीं होगी। तो आज इस बात की जानकारी भी हम आपको दे दें कि सदन की कार्यवाही जब चलती है तो मिनट मिनट के, घंटे घंटे के, एक दिन के और पूरे सत्र का कितना पैसा खर्च होता है, यह भी जानना बेहद जरूरी है, बेहद दिलचस्प है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते, ये नहीं समझते, तो आप समझिए कितना नुकसान हो रहा है आपके पैसे का। और सरकार बार बार ये कह रही है, सरकार ये दावे ठोक रही है कि नहीं नहीं नहीं, विपक्ष नहीं चलने दे रहा सदन की कार्यवाही। अरे साहब, आप जवाब दे दीजिए। विपक्ष जिन बातों को लेकर सवाल कर रहा है उन बातों को जवाब दीजिए। कुछ आपको हम डाटा भी आपको बता देते हैं कुछ कि कितना जो है सदन में जो है पैसे खर्च होते हैं, 1 मिनट की कार्यवाही में कितना पैसा खर्च होता है, ये आपको हम जानकारी दे देते हैं। तो क्योंकि ये बेहद ज़रूरी आपका जानना कि सदन की कार्यवाही तो चल रही है, स्थगित भी कार्यवाही हो जाती है, लेकिन कितना पैसा खर्च होता है ये आप समझिए कि संसद की 1 मिनट की कार्यवाही में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 मिनट की कार्यवाही में, 1 मिनट अगर संसद में कार्यवाही चली तो उसमें खर्च हो गए 2.5 लाख रुपए। ये बड़ी रकम है, आप समझिए कितनी बड़ी रकम है। और उसके बाद भी जो है कोई बोलने को तैयार नहीं। अब आपको बता दें कि कैसे कैसे होता है संसद की कार्यवाही में प्रति घंटे। अब घंटे का अगर आंकड़ा निकालते हो लगभग 1.5 करोड़ रुपए ये आंकड़ा होता है कि मतलब 1 घंटे अगर कार्यवाही चली तो उसमें 1.5 करोड़ रुपए। और अगर सदन की कार्यवाही चलती है उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता तो आप समझिए कि कितना जनता का पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है कि आखिरकार ये पैसे जनता के पैसे हैं। इन पैसों से जनता के हित की बातें होनी चाहिए, इन पैसे से जनता के लिए नई नई बातें होनी चाहिए, विपक्ष के सवालों को सुनना चाहिए, जनता के उन मुद्दों को सुनना चाहिए जिनसे जनता परेशान है। लेकिन उन मुद्दों पे नहीं सुनना, पैसा खर्च होता रहेगा, कोई मतलब नहीं है। पेगासस जासूसी मामले पैसा खर्च हो जाएगा, रिश्वत ली जाएगी भारत बायोटेक के द्वारा जो कंपनी का टाई अप होता है ब्राजील से, उसमें पैसे लिए जाएंगे, लेकिन उस पर नहीं बोलना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुप रहना है और उन बातों पर बोलना है जिन बातों कोई मतलब नहीं, जिन बातों कोई साक्ष्य नहीं, जिन बातों कोई औचित्य नहीं है, उन पर बोलते रहना है, उन पर हो हल्ला करना है और उन्हीं के चलते सरकारों का गुणगान करना है। तो ये चीज़ें समझनी होंगी, जनता को भी समझनी होगी और सरकारों को भी समझनी होगी कि आखिरकार सदन चल रही है, पैसा जनता का खर्च हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार, विपक्ष जो है सरकार को के आड़े आ रहा है, सदन चलने नहीं दे रहा है, लेकिन सरकार भी तो ये समझे कि आखिरकार विपक्ष क्यों आ रहा है, विपक्ष के सांसद वेल में आकर हंगामा क्यों कर रहे हैं। उनसे सवाल करिए ना आप कि आखिर आपका हंगामा किस बात पर है। आपका हंगामा अगर पेगासस जासूसी में तो उस पर हम जवाब देंगे, अगर आपका हंगामा बायोटेक में जो घूस का मामला भारत बायोटेक में उस पर हम बात करेंगे, हम बात करेंगे किसानों पर। अगर इन मुद्दों पर आप बातचीत कर लेते हैं तो क्या फिर विपक्ष हंगामा करेगा? आपको तो विपक्ष की आवाज़ सुननी चाहिए ना, उनकी आवाज़ों पर जवाब देना चाहिए ताकि वो दोबारा आवाज़ ना उठा सके। आप सदन चलाइए, जिम्मेदारी सरकार की होती है ना, सरकार सदन चलाए, लेकिन यहाँ चलाना नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कर देना है कि नहीं नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहा है। आज ही का मामला देखिए, साफ तौर पर राज्यसभा में जब कार्रवाई स्थगित हुई, उसके बाद लोकसभा में कार्रवाई हंगामे बाद स्थगित हुई तो ओम बिरला नाराज हो गए, नाराजगी जाहिर कर दी उन्होंने कि विपक्ष जो है संसद नहीं चलने देना चाहता, विपक्ष कार्रवाई नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। विपक्ष के सवालों का आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कहां समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है, वो तो आप बताइए। अगर वो बता देंगे तो विपक्ष भी शांत बैठ जाएगा। विपक्ष क्यों हंगामा करेगा? विपक्ष तो इसी बात पर हंगामा करेगा ना कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पास जवाब है नहीं, या आपके पास दबाव है कि आप जवाब देना नहीं चाहते, सरकार जवाब देना नहीं चाहती। अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, सवाल तो जनता पूछेगी, जनता विपक्ष से पूछेगी, पत्रकार सवाल पूछेंगे, उनका भी जवाब नहीं दिया जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। सवालों को आप क्यों डरते हैं सवालों से? तो ये साफ तौर पर देखिए कि अब कार्यवाही स्थगित हो गई है। और एक बात ओम बिरला ने कही
कि सदन में नारेबाजी को लेकर कंपटीशन ना करें। आप समझिए कि वो कहते हैं कंपटीशन ना करें, लेकिन आप ये समझिए कि सदन की कार्यवाही क्यों नहीं चल पा रही है। कंपटीशन नारेबाजी को लेकर है कि आप कंपटीशन कर रहे हैं कि नहीं हम विपक्ष सवालों को जवाब ही नहीं देंगे, हम बोलेंगे, इनकी बातों को दरकिनार कर ही देंगे, मतलब नहीं, चिल्लाने दो, ये करने दो, वो करने दो, वेल में हंगामा करने दो, कुछ भी करने दो, हमको नहीं बोलना, हम नहीं बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर चलती रही तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेंगे और सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से 7वां दिन है मानसून सत्र का, हंगामा बदस्तूर जारी है और एक दिन में हमने बताया कि कितना पैसा खर्च होता है। 1 मिनट में जो पैसा खर्च होता है, आपको बताया कि 2.5 लाख रुपए के तकरीबन पैसा खर्च होता है। किसका पैसा है? जनता का पैसा। और ये भी बताया कि 1 घंटे में तकरीबन ये आंकड़ा बढ़कर 1.5 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो आप समझिए कि इतना ज़्यादा पैसा सदन की कार्यवाही के लिए खर्च होता है, तो आखिर वो पैसा है किसका। और अगर ऐसे समय में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सरकार जनता का ही पैसा जा रहा है ना, सरकार का जा रहा है, जनता का जा रहा है। लेकिन सरकार को सुनना चाहिए कि विपक्ष आवाज़ क्यों उठा रहा है, विपक्ष के सवालों का जवाब दे ताकि सही सदन चल सके, सदन में बाधाएं ना आए और सरकार जो करना चाहती है वो करे, लेकिन उन सवालों का जवाब जरूर दे जो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। फिलहाल द लाइव टीवी आप देखते रहिए। अगर द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाने में जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो जल्द आप तक खबरें पहुंचती रहेंगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।